अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और इनकी आल के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चकवाल में बारिश ने कयामत ढा दी। मट्टी का तोदा गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल के नवाही गांव करसाल में मट्टी का तोदा गिरने से 4 खवातीन मलबे तले दब गईं, 2 शदीद जख्मी हो गई। जख्मियों को तिबी अमदाद के लिए फराहमी के लिए DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया गया। शदीद बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तोदे के शिकार खवातीन मट्टी के गार में बारीक पत्थर तलाश कर रही थी। चकवाल और अतराफ में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जो हादसे की वजह बना। डेरा इस्माइल खान के इलाका खदरजई के करीब सैलाबी रेले का बहाव तेज वैन को बहा ले गया। मुसाफिरों ने कूद कर अपनी जान बचाई। डेरा इस्माइल खान की तहसील के इलाका खदरजई के करीब सैलाबी रेले का पानी तेज हो गया। मुसाफिर कोट सैलाबी रेले की जद में आ गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिरों ने कोट से कूद कर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेला मुसाफिरों का सामान बहा ले गया। खदरजई का शहर से जमीनी राब्ता मुनकता हो गया। सैलाबी रेले के सबब आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। और घर ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज रफ्तारी और गफलत 13 जाने ले गई। का खौफनाक अंजाम, ट्रैफिक हादसात में कई घरों के चिराग गुल हो गए। उकाड़ा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 5 जाने ले गया। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, जिससे 5 अफराद मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। लाहौर में ड्राइवर की जल्दबाजी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। संदर में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर एक घर के 2 बच्चों समेत 4 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। नवाबशाह के करीब सियाल स्टॉप पर ट्रक और कार में तसादुम से 2 अफराद जान से गए और 3 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में भी मुल्तान रोड पर गीदड़वाला के मकाम पर ट्रेलर और मोटरसाइकिल टकराने से 2 जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। 18 हजारी में कश्तीबान भी मनमानियों पर उतर आए। कश्ती पर सफर करने वालों के लिए किरायों में इजाफा कर दिया, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। 18 हजारी सीधा चौतरा पत्तन कश्ती वालों ने कश्ती मासूम में दुगना इजाफा कर दिया। लोगों से मन मर्जी के पैसे वसूल करने लगे। लोगों के AC 18 हजारी DCO जंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लोगों का कहना है कि न सिर्फ सवारी का किराया हुकूमत पंजाब के जारी करदा शेड्यूल से ज्यादा लिया जाता है, बल्कि मोटरसाइकिल, कार, ट्राली, ट्रैक्टर का किराया भी मन मर्जी का वसूल किया जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने छोटी कश्तियां डोंडे भी चला रखे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मंगाहों की तरफ से न ही सिर्फ ओवर चार्जिंग वसूल किए जाते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियां दांव पे लगाते हुए ओवरलोडिंग भी मामूल बन गया है। लोगों का कहना है कि अशरफ नामी मंगा और इसके भाई का कहना है कि वो अफसरान को मंथली देते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से पैसे लेंगे, जो किसी से होता है वो कर ले। लोगों ने मुतलका हकाम से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ एक्शन लें, इसका ठेका मंसूख करके इससे गरीबों की जान छुड़वाई जाए। कैमरा टीम के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज, 18 हजारी जंग। जंग के इलाका मसन की डिस्पेंसरी 4 साल से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। डिस्पेंसरी में ताहाल अमला तैनात न हो सका। रिपोर्ट देखेंगे। गांव बेला चौंदड़ा में बनी डिस्पेंसरी 4 साल से किसी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। 3000 से ज्यादा की आबादी के लिए बनाई गई डिस्पेंसरी में ताहाल अमला तैनात ना हो सका। गरीब मिलों का सफर करके अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं। ये डिस्पेंसरी 3 मौजाजात मौजा ननकाना, बेला चौंदड़ा और दबी बलोचों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसमें डॉक्टर नहीं लगाए गए। मकामी लोगों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ देते हैं। 4 दीवारी न होने की वजह से इमारत जानवर की अमाजगाह बन चुकी है। लाखों रुपए से बनाई गई ये इमारत टूट फूट का शिकार होने लगी है। लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब, यास्मीन राशिदा साहिबा, वजीर आला पंजाब एक निगाह करम इधर भी डालें। गरीबों को बुनियादी सहूलत से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है? हमें भी जीने का हक है। लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी को फौरी बहाल किया जाए ताकि इनकी जिंदगी भी महफूज हो सके, वो अपना इलाज मुआवजा नजदीक से ही करवा सकें। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर बादशाह, साइट TV, मसन जंग। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अटक की तहसील फतेह जंग की राब्ता सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से चंद मील के फासले पर फतेह जंग कोर रोड इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में भी इस रोड की किस्मत न बदली जा सकी। अवाम इश्कोले काती गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से तामीर नो का मुतालबा कर दिया। एसी साहब को भी नजर आ रहा है, ट्रैफिक वालों को भी नजर आ रहा है, बाकी साहब को भी नजर आ रहा है कि फतेह जंग शहर के ये जो हालात हैं, ये कोई बच्चे तो हैं नहीं, सबको नजर आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोट फतेह जंग रोड को जल्द से जल्द तामीर करे ताकि शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, सच टीवी, अटक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी, दौरे को परवाज तकनीकी मसाइल के बायस मुलतवी किया गया। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के दौरे की उम्मीद है। वॉल्गन बोस्कर ने कल पाकिस्तान पहुंचा था। आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी, दौरे को परवाज तकनीकी मसाइल के बायस मुलतवी किया गया। आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया है। दौरे को परवाज तकनीकी मसाइल के बायस मुलतवी किया गया है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के दौरे की उम्मीद है। वापडा इंतजामिया की लापरवाही, 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें मौत का सामान बन गई। बारिश के दिनों में दुकानों में करंट से जानी और नुकसान के खतरात बढ़ गए। रिपोर्ट करेंगे तजम्मुल कुरैशी। फिजियांवाला खानेवार रोड पर बिजली के पोल से लगी 11,000 वोल्टेज की बिजली तारें जमीन की तरफ झूलने लगी। तारों में जगह जगह जोड़ लगे हुए हैं और करीबी दुकानों, मकानों की छतों और लगे दरख्तों से टकराती नजर आती हैं। अगर कोई करीब से भी गुजरे तो करंट लगने का खतरा है। फिजियांवाला के मकीनों ने बताया कि हमने मुतअद्दिद बार मैपको मियां चन्नू के अहलकारान को आगाह किया, लेकिन ताहाल कोई नोटिस ना लिया गया। ये जो हमारी दुकानों के आगे से तारें गुजर रही हैं, ये काफ़ी ढीली हो चुकी है और जगह जगह में जोड़ है। लिहाजा हमारी वापटा मियां चन्नू से गुजारिश है कि ये तारें ऊंची कराई जाएं। अगर एक नीचे एक बंदा भी खड़ा हो जाए तो तकरीबन 2-3 फुट का फासला बचता है। उसके अलावा अगर काफ़ी बारिश आ जाती है, कुछ भी मसला हो जाता है तो उसमें पूरे मकानों में, दुकानों में कोई भी जो लोहे का काम हो रहा है उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जो दरख्त भी हैं, दरख्तों की भी सफाई कराई जाए और ये जो तारें हैं इनका लिहाजा ना हुकूमत से अपील है कि इनको ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 11,000 kV ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मैपको खानेवाल के आला अफसरान से झूलती तारों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। हैदराबाद के इलाके के बासी आज भी सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे का आगाज करने के बाद दूसरे मंसूबों की तरह सुई गैस का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार हो गया। हैदराबाद के इलाके न्यू सिटी हैदराबाद के करीब नुनारी गांव आज भी 20वीं सदी में सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे का आगाज करने के बाद दूसरे मंसूबों की तरह ये सुई गैस का मंसूबा भी करप्शन की नजर होता जा रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुई गैस की सहूलत न होने से हम लकड़ियां जलाकर गुजर बसर करते हैं। भाई ये गैस पाइपलाइन, इसने रोड हमारे क्रॉस किया हुआ है, हमारे रोड ऊपर पड़ी है, ये बहुत हमको मुश्किल दे रही है। हम क्या करें, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसको अंदर करा देना। तो अब गैस का काम अगर 50 सालों बाद शुरू हुआ भी है तो वो तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हुआ, उसके बाद बंद हुआ है। इस तरह ही रोड पे पाइपलाइन रखे हुए हैं, रोड भी तंग हो गया है और काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। अरे ये गांव है, बड़ा गांव है, बारिश आती है लकड़ी नहीं जलती है, गैस नहीं आता है, गरीब है, हमारी भलाई करे। हुकूमत से हमारी ये विनती है कि हमारे को गैस लगा के दें, हम परेशान हैं, गरीब बंदे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सुई गैस पाइपलाइन का मंसूबा ठेकेदार अधूरा छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी वजह से मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इलाका मकीनों ने वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि सुई गैस पाइपलाइन के अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करके अहले इलाका को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। मॉनसून बारिशों के पेश नजर दरियाए सिंध पर अनाहाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजामात न उठाए जा सके। आरिफ मुल्ला की रिपोर्ट देखेंगे।
मटियारी के इलाके पुराना हालात दरिया सिंध यहाँ पर गुज़िश्ता साल 2010 की सूरत है। हाल में बंद टूटने का खुदशा था। कमजोर पुश्ते कमजोर होने की बायस खतरनाक हालात थे। महकमा आपाशी सूरत हाल हुकाम की जानिब से बिल के पुश्ते मजबूत करने और टीम को मजबूत करने के लिए बड़ी रकम मंजूर की गई थी, लेकिन रात गई बात गई की तरह अभी भी सूरत हाल ये है कि 2020 में लेकिन अभी तक बंद को मजबूत करने के लिए दरामद दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही पुश्ते मजबूत किए जा रहे हैं, जिसके बाद मौसम के बाद सैलाबी सूरत हाल में बंद टूटने का भी खुदशा होता है। मजीद ये भी बताता चले कि SMS बचा बंद पर काफी नौजवान ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए भी आते हैं और पानी के करीब सेल्फियां निकालने के लिए दिखाई देते हैं, जिनके बायस काफी नौजवान डूब चुके हैं, जिसके बाद अभी भी कोई बड़ा वाकया पेश हो सकता है। महकमा आपाशी की जानिब से कोई भी इक़्तिदाम नहीं उठाया गया है और न ही पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है। कैमरामैन खल्ला जान समूह के साथ जवाहर हाजी आरिफ अली मला, सच टीवी मटियारी। और एक बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी बकर के मुलाजमीन की नाअहली और सुस्ती का पोल खोल दिया। सीवरेज और सफाई की नाकिस सूरत हाल से बकर शहर के गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। प्री मानसून में होने वाली बारिशों ने म्यूनिसिपल कमेटी भक्कर के मुलाजमीन की नाअहली और सुस्ती का पोल खोल दिया। सीवरेज और सफाई की नाकिस सूरत हाल और टूटे फूटे गटरों की वजह से भक्कर शहर के गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी गली मोहल्लों में गंदा पानी सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमला ने पानी निकालने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने कोई बजट बंद आंदा 100 रुपए गंदा गड्ढू चाहने न एक बुहारी झाड़ू को नालियां साफ करें, आप नालियां साफ करने खलो दिया ते आप ही मतलब गंद चाहने खलो दिया। मोहल्ला हैदराबाद के रिहायशी कैसर इकबाल ने बताया कि मैंने म्यूनिसिपल कमेटी भक्कर से कई दफा राब्ता किया, लेकिन वहां से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इंचार्ज ने मुला से भी राब्ता किया, जो कि अपने आप को खादिम आला से कम नहीं समझता। ये 6 दिन से हमारा सीवरेज सिस्टम बंद है। मैंने इस सिलसिले में TMO ऑफिस में राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप वहाँ के इंचार्ज सेंट्री नईमुल्ला साहब हैं, उनसे राब्ता करें। उनका नंबर दे दिया। TMO ऑफिस वाले से मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने नाम बताना भी गवारा नहीं किया। हमने तब्दीली के लिए हुकूमत को वोट दिया था, लेकिन हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। मोहल्ला हैदराबाद मोहल्ला आलमाबाद बेहल रोड के रिहायशी मोहम्मद इलियास ने बताया कि हमारे मोहल्ला की हालत देखकर ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जानवरों का बसेरा है। निकासी आब का निजाम भी बुरी तरह मफलूज होकर रह चुका है। जगह जगह गंदा और बदबूदार पानी खड़ा रहने से ताफुन फैल रहा है और मच्छरों की बहुतात से अवाम डेंगू मलेरिया में भी मुब्तला हो रहे हैं। जी सारा MP है, मैंने बिल्कुल सारी गली चक्कर नहीं लेंदा, वोट दिता से ना को कमेटी वाला आंदा। असा बिल्कुल जलील हैं, तंग हैं, 7 साल थी गए। म्यूनिसिपल इंतजामिया के बासर अफराद घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और ड्यूटी पर नहीं आते। हर आने वाला डिप्टी कमिश्नर भक्कर इन सफेद पोस्ट TMA मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान तो करता है, लेकिन अमल नहीं कर पाता, जबकि लाखों रुपए की मशीनरी को भी जानबूझकर नाकारा बना दिया गया है। और इमरान खान साहब ये कोरोना को आप रोकने की कह रहे हैं, तो इससे तो कोरोना फैलेगा। ना गलियां या ना TMA वाले आते हैं, ना कमेटी वाले आते हैं, तो हम भी इंसान हैं, हमारे भी कोई हकूक हैं। म्यूनिसिपल कमेटी भक्कर के ऑफिसरान और मुलाजमीन के पास शहर की बेहतरी के लिए कोई वक्त नहीं और साथ ही जिला इंतजामिया भक्कर के अहकामात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। DC भक्कर भी बेबस नजर आता है। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से म्यूनिसिपल कमेटी के अमला की सुस्त रवि और ड्यूटी से गफलत पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सिमुला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV भक्कर। सावन रुत बरसात की झड़ी। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादलों की गरज बरस। पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कहीं बादल बरस गए, कहीं घन गरज। बादल बरसे तो मसाइल का अंबार भी होगा। शहरी इक़्तिदार और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी बादल जम के बरसे। मूसलाधार बारिश ने जहां चेहरों पर खुशी आया की, वहीं मसाइल की फिक्र भी लाहक कर दी। इस्लामाबाद के रावल जैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। नाला लई के भिपड़ने से वासा ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता फतोहार और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जनूबी पंजाब, ज़ेर सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। जम्मू और बारामूला में वक्फे से बारिश जारी है। श्रीनगर और लद्दाख में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने के बायस बारिश हो सकती है।
जेहलम की मवेशी मंडी व्यापारियों के लिए अजाब बन गई। 1 घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। व्यापारी के माल मवेशी बीमार पड़ने लगे। तफसीलात जानते हैं मवेशी मंडी में मौजूद बाबर हुसैन से। बाबर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौजी मिल ग्राउंड में। यहाँ पे इंतजामिया ने जो है SOPs के तहत जो मवेशी मंडी तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा बारिश होती है, उसके बाद यहाँ पे कीचड़ और गोबर और उसके साथ जो गंदे पानी का तालाब बन जाता है। यहाँ पे माल मवेशी लोगों के जो है वो मर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इंतजामिया कोई सहूलत नहीं दे रही। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, वेटनरी, उनसे पूछते हैं क्या है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों ये मसले हो रहे हैं। असल में जो बारिश होती है जब, तो कीचड़ हो जाता है। इधर जानवर जो है ये गाय और बकरी वगैरह ये खुश्क जगह पे बैठना पसंद करते हैं। कीचड़ की वजह से ये खड़े रह रह के बीमार हो जाते हैं। उसके बाद जो भी जानवर हमारे पास लेके आते हैं इधर बंदे, हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और हमारे पास उनका ट्रीटमेंट सारा कुछ अंदराज हमारे पास रजिस्टर में। नहीं, जो हम अपनी तरफ से है वो कहते हैं जी हमारे जानवर व्यापारी हजरात मर चुके हैं। नहीं, वो जब ज़ाहिर बीमारी आती है या उनका कोई इशू होता है, ठीक है, जो हमारे पास आते हैं हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इनका कहना है जी कि हमारे जो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी कोई मवेशी हमारे पास बीमार आते हैं उनके लिए हमने दवाई भी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि यहाँ पे कीचड़ की वजह से, बारिश की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। ये इस ग्राउंड में जो इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडी लगाई गई है, यहाँ पे बेपनाह व्यापारियों को मसाइल हैं। कोरोना वायरस की वजह से आगे कारोबार नहीं है, व्यापारी हजरात ये गिला करते नजर आते हैं। और ये जो मेजर प्रॉब्लम है कि 1 घंटा बारिश होती है और कई घंटे यहाँ पे गंदगी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है। इंतजामिया को उसका तदारक करना चाहिए, इनके लिए कोई सहूलियात यहाँ पे रखनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कौन से SOPs, कैसी पाबंदियां, तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ढरकी में मवेशी मंडी सज गई। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं। ढेरकी में मवेशी मंडी तो सज गई है, मगर मंडी में ना ही कोई सहूलियात मुयसर है और ना ही हुकूमती SOPs पर अमल किया गया है। पीछे जो माल जो है बहुत महंगा मिला है, अभी जो है खरीदार इधर बहुत कम रेट दे रहे हैं। अभी एक बकरे पर जो 2-2 हजार हम कम इधर बेच रहे हैं। हम गरीब बंदे हैं और रोजगार भी नहीं होता और कारोबार बहुत मंदा अभी चल रहा है। ऐसे हो गए कि पहले तो हम 3-3, 4-4 बकरे लेते थे कुर्बानी के लिए। अब तो अल्लाह की मेहरबानी है, कोरोना की वजह से एक बंदा भी नहीं ले सकता और इतना रेट है कि बंदे क्या करें। कोई गरीब आदमी ना खा पी सकता है, ना रोजगार के लिए कुछ हालात ऐसे हैं, दुकानदारी के लिए लोग परेशान हैं और इतनी तकलीफ में है कि जो आप कुर्बानी गरीब कहाँ से करें। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के रेट ज्यादा होने की वजह से खरीदारी कम होने के बाद व्यापारी मंडियों में लाए हुए जानवरों को अपने घर वापस ले जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज देहर की। जेहलम की तहसील देना में मवेशी मंडी तो सज गई, मगर जानवरों की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि सफेद पोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में बैल, बकरे, दुम्बे समेत एक से एक बढ़कर खूबसूरत जानवर लाया गया, मगर इनकी कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि सफेदपोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी मुश्किल हो गया है। खरीदारी के घर से आए हुए शहरियों का कहना था कि व्यापारियों ने इस दफा इंतहा कर दी है। 1 लाख वाला जानवर, 75,000 वाला जानवर भी 220, 280 से कम बोल ही नहीं रहे। मंडी बहुत तेज है तो जानवरों को हाथ लगाने भी नहीं दे रहे व्यापारी लोग पैसे बहुत मांग रहे हैं। लाख वाला जानवर जो है ना 2-2 लाख रुपए का मांग रहे हैं। सुनते इब्राहिमी अदा करने वास्ते जानवर खरीदन, लेकिन पिछले साल नहीं बनस्बत इत्थे बहुत ज्यादा जेडे ने रेट हैं ते कोई मतलब हुकूमत वक्त जेडे कोई मजीद कंट्रोल करन, जे कोई आसानियां पैदा करन। जबकि दूर दराज से आए हुए व्यापारी भी महंगाई की दुआई देते हुए नजर आ रहे हैं। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना है, सरगोदा, व्याड़ी, मुल्तान इनसे बहुत से किराया देकर इधर आए हैं। इधर जो चीज ये खरीद रहे हैं इनको बहुत महंगी पड़ रही है, इस वजह से ये बहुत महंगा जानवर दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ईद कुर्बान के जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लाई अमल तरतीब दे, ताकि दीनी फरीज़ा सफेदपोश तबका बआसानी अदा कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। ईद कुर्बान के करीब आते ही सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों से खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्ल के जानवर लाए गए हैं। हैदराबाद से जाज़ेब अली रिपोर्ट करेंगे।
मुल्क भर की तरह हैदराबाद हटरी बाईपास के मकाम पर हैदराबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। मवेशी मंडी में कोरोना वायरस से बचाव और हफाजती इंतजामात के तहत SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। मवेशी मंडी में हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्ल के जानवर लाए गए हैं, जो कि आने वाले खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। मंडी आने वाले खरीदारों का कहना था कि व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों में मनमाना इजाफा किया हुआ है, जिससे इस साल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल साबित हो रही है। जानवर बहुत महंगा है, 2-3 दिन से रोज आ रहा हूँ बच्चों के साथ, लेकिन ले नहीं पा रहा। महंगाई इतनी हो गई है कोरोना की वजह से कि जानवर खरीद नहीं पा रहे हम लोग। हमारी यही जिद है कि जो हम जानवर लेके जाएं, लेकिन महंगा इतना हो गया कि हम ले नहीं पा रहे है कि इस हुकूमत ने पता नहीं क्या कर दिया, इतनी महंगाई इतनी हो गई है। जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की कीमतों के इजाफे के वो जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हालिया बढ़ती हुई महंगाई ही कीमतों में इजाफे का सबब है। ये कहते हैं जानवर महंगा है, सही है, जानवर तो चलो महंगा बेच रहे हैं। चारा कितना महंगा है, भूसे की बोरी 600 रुपये 7 रुपये, अभी 2000 की बोरी है। चना चूरी की 1800-1900 रुपये बोरी है। लगाओ कहाँ बेचेंगे हम। खरीदारों और व्यापारियों का मौक़िफ़ एक तरफ, लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि ज़िले इंतज़ामिया हैदराबाद कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करे, जिससे आम आदमी के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आसान हो सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ हैदराबाद। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। विजयवाला के कसाब ईद कुर्बान की आमद पर खुश नजर आने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे तजम्मुल कुरैशी। कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां विजयवाला के दूसरे तबका के लोग परेशान थे, तो वहीं पर विजयवाला के कसाबों के चेहरे भी मुरझा गए थे और कारोबार और मेहनत मजदूरी ना होने की वजह से कसाबों का धंधा भी ठप हो गया था। ईद कुर्बान के दिन करीब होते ही विजयवाला के कसाब पुरजोश नजर आने लगे। सच न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी ईद उल फितर की खुशियाँ कोरोना वायरस की नज़र हो गई थी। ਜਿਹੜੀ ईद छोटी ईद सी ना जी, वो कोरोना की वजह बड़ी मुतासर हुई है। हुण वड्डी ईद उज़हा आई है, असी ईसाइयां ने बुकिंग शुकिंग की है और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल उम्मीद है भी बन जाएगा। लेकिन छोटी ईद से असी बड़े तंग होए हैं, रश ज़्यादा होंदा सी, एहतियाती तदबीरां अपनावन की कोशिश करते सा, मास्क भी दिते ने असी अपने कस्टमरां नूं, फिर भी असी बहुत मुतासर होए। छोटी ईद बहुत तंग गुजरी है, कोरोना की वजह से बड़े परेशान सी, कारोबार बड़े परेशान सी। अल्लाह किते ईद आ रही है, साड़ी वड्डी ईद आ रही बकरीद, ते माशाल्लाह उम्मीद है भी चंगी गुजरेगी। कोरोना की कुछ न कुछ फर्क पै गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईद कुर्बान हमारे लिए खुशियों का बैस बन रही है। ईद की तैयारी रिवायती खुसे के बगैर अधूरी समझी जाती है। खुसे में तिले की बेहतरीन कढ़ाई हो या मोती जुड़े हो, हर एक खुसा एक दूसरे से मुनफरिद होता है। मुबारकपुर के खुसे मुल्क भर में मशहूर हैं। यासिर नताइज की रिपोर्ट देखें। हाथ से बनाए खुसे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं और कुछ अरसे कबल तक लोग इन्हें बहुत शौक से पहनने के लिए तैयार करवाते थे, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से इसकी रिवायात में कमी वाक़या हो रही है। अब ये काम शादियों और ईद के सीजनों तक महदूद होकर रह गया है, जिसकी वजह से खुसा बेचने वाले दुकानदार और कारीगर परेशानी का शिकार हैं और ज्यादातर तो इस काम को खैर बात कह चुके हैं। खुसे की तैयारी के लिए सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर हाथ की मदद से उसे तैयार करते हैं। ये काम इंतहाई मुश्किल और मेहनत तलब है, क्योंकि डिजाइन वाला एक खुसा बनाने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, जबकि सादा खुसा 2 दिन में तैयार हो जाता है। आजकल एक खुसे की मजदूरी 1000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से अब इन्हें से काम में कोई खास बचत नहीं हो रही। शादी और ईद के सीजनों में खुसे की दुकान पर ग्राहकों का काफी रश रहता है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। दादू में आटा और चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी और आटा गायब हो गया। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गैर फाल, इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शुएब तहमीम की रिपोर्ट। दादू में आटा और चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। इस वक्त चीनी कहीं 90 तो कहीं 100 रुपया फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि आटा 60 से 70 रुपया फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने तो आज सुबह भी चीनी ली थी, 100 रुपया किलो मिली मुझे। वो दुकानदार कह रहे हैं कि भाई अभी बढ़ गई है, और आटा जो है ना वो 70 रुपया किलो मिल रहा है। लेकिन अभी तो दादू में इतनी शार्टेज हो गई है, जो 10-12 दुकान लो तो फिर आटा मिलता है। शहरियों का कहना है कि तब्दीली की दावेदार हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रख दी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। आटा 70 रुपए किलो, जो 300-400 रोज कमाने वाला क्या करेगा? वो कहाँ, इंतजामिया किधर है? कहीं नहीं है, सब सोए पड़े अपने घरों के अंदर। यूटिलिटी स्टोर पे जाकर देखो आप,
क्या है वहाँ पर आपको 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी यूटिलिटी स्टोर पे। चीनी जो आती है बाहरों बाहर सप्लाई कर देते हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले खुद बेच देते हैं। ये तब्दीली कौन सी है? जो चीज़ अपना आटा जो 30 रुपए का 35 का था, आज वो 70 का बिक रहा है, 70 का भी नहीं मिल रहा है। चीनी कल 50 की मिल रही थी 1 साल पहले, आज वो 90 रुपए 100 रुपए की भी नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की बड़ी नाअहली है। हम दिहाड़ी मजदूर आदमी दिहाड़ी कमाते हैं, दिहाड़ी खाते हैं, आटा लेते हैं तो चीनी नहीं ले सकते, चीनी ले सकते हैं तो आटा नहीं ले सकते। हुकूमत महंगाई के ऊपर महंगाई करती जा रही है, गरीब आदमी हम कहाँ जाए। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा और चीनी नायाब हो गया है। रीजन के 31 यूटिलिटी स्टोर में कहीं भी आटा और चीनी मौजूद नहीं है, जबकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और जिले इंतजामिया भी मंजर आम से गायब है, जिसके बायस शहरी महंगे दामों आटा और चीनी की खरीदारी करने पर मजबूर हैं। दादू के शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया और कहा कि आटा और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शोएब थईम, सच टीवी, दादू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कबीरवाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ईद कुर्बान से कबल ही सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हुकूमती नोटिस के बाद सस्ती चीनी का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें आसमान को छूने लगी। इंतजामिया खुद सख्त महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद अवाम सस्ती चीनी को तरस गए। बाजार में चीनी 90 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान जदों दी हुकूमत आई है ना, ये उदों दा कौम दा जेड़ा रिज़्क ही घट गया। किदू अजाब आ रहा, किदा अग लगी खली गड्डियां नूं, किदा चीनी की महंगाई हो गई, आटे की महंगाई हो, गरीब बेचारा तो मर गया है। खुदकशियां करन ते आ गए हैं लोग। नवाज शरीफ की बहुत अच्छी हुकूमत आई, बड़े नवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो अधूरे रह गए। ये बेईमान जेड़े आया जलील कर दिता अवाम। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है, गवर्नमेंट आंदी है इतने अपना मुलाजिम आंदे सरकारी अफसर आंदे सानू जुर्माने करके जाते 20,000 10,000 रुपए, असं किस तरह दे भी। कल चीनी 87 रुपए किलो मिलती पई है जी, असं 70 रुपए किलो क्यों बेच सकते हैं जी? अगर असं 87 रुपए किलो लैके 70 रुपये बेचिए तो दुकानदार बहुत घाटा पिया जी, नुकसान है जी। अगर असं 70 रुपये नहीं बेचेंगे तो सानू जनाब नाल जी अस जुर्माना किए जाते हैं। सानू इस हिसाब जुर्माना कहता है, मजिस्ट्रेट साहब जुर्माना कहता है कि 70 रुपए किलो आवाम चीनी सेल करो। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि तहसील कबीरवाला में मुख्तलिफ मकामात पर सेल पॉइंट्स बनाकर शहरियों को सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला। चनी गोट में महंगाई बेकाबू हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद सदीक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहब तहसील अहमद पर शर किया कि शहर चनीगोट में महंगाई का जिन काबू न हो सका। एशिया खुर्दनोश और सब्जियां, फल वगैरह की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने हमेशा की तरह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट लिस्ट हवा में उड़ा दिया और अपनी मर्जी करके रोजमर्रा की एशिया महंगी बेचने लगे। मजबूर और गरीब आवाम इस महंगाई के आलम में पिस रहे हैं। तमाम एशिया खुर्दनोश की चीजें आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। इस महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार का बहुत परेशान नजर आता है। इस गरीब आवाम का कहना है कि हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। कहीं भी किसी चीज में महंगाई की कमी नहीं नजर आ रही और इस बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम तंग आ चुकी है। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करवा कर गरीब आवाम को सहूलियात मुहैया की जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चनीगोट। इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk और देखते रहिए सच।